एरिया related to circles. ओके और इसकी हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे विच इज वेरी गुड वन, और उसी में से कुछ क्वेश्चंस निकल रहे थे। देखिए एक आपके पास डायग्राम बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 9 में, एंड इन दिस डायग्राम हाँ डिमेंशंस आप देख सकते हैं, साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक रखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। What I want to find, I want to find the area of this green portion. Okay. In the figure, अच्छा इसमें ना डिमेंशंस भी दी गई हैं बच्चे, O, D, B, C and A. What he has given, perpendicular to each other, OD is the diameter of the small circle. ये OD small circle का diameter है which is equal to 7 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट कर। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, पहले तो आप इस सर्कल को मान लो कि लेट इज दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2 एंड दिस इज फिगर 3। बच्चे फिगर 2 एंड पोर्शन 3, सॉरी पोर्शन 2 एंड पोर्शन 3 आर इक्वल। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पोर्शन का एरिया निकाल देंगे, बिकॉज ओडी 7 सेंटीमीटर, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसका एरिया तो बड़े आराम से कर सकते हो, 7/2 स्क्वायर, ये फर्स्ट का एरिया हो गया। गॉट माई पॉइंट। अच्छा दूसरी एक बात देखिए, बड़ी सिंपल सी जो हम यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। 2, इफ यू नोटिस दैट आपके पास ये एक सेक्टर है, सॉरी एक क्वाड्रेंट है, यानी सर्कल का 4th पार्ट। तो आप इस सर्कल के 4th पार्ट का एरिया ऐसे लिखते हैं ना, π/7 स्क्वायर। अब पता क्या हो गया बच्चे, पूरे सर्कल का डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना होगा 7, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे हम, 1/2 r स्क्वायर। ये आपके पोर्शन 2 का एरिया हो गया। सिमिलरली किसका एरिया आ जाएगा, पोर्शन 3 का, 3 का एरिया आ जाएगा अगर मैं इसी को 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इन दोनों एरियाज को बच्चे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द टोटल आंसर। यस बरखा। सर वो 7 पाई स्क्वायर कैसे आया जब आपने 7 पाई स्क्वायर को माइनस किया उससे? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है बच्चे, πr स्क्वायर। यस सर। तो मैंने वही लिखा है πr स्क्वायर, अच्छा अच्छा, ये एरिया ऑफ सर्कल है, ओके सर। एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, तो उसी को हम आगे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। आगे मूव कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा टाइम कम लगाऊंगा बच्चे, कैलकुलेशंस आप करें, ठीक है। आज कैलकुलेशन पे टाइम नहीं लगाएंगे, जस्ट मैं आगे मूव कर जाऊं। नेक्स्ट आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, और डायग्राम देख के ना कई बार हमें डराने वाला काम हो जाता है कि ये पता नहीं क्या होगा, जबकि क्वेश्चंस बड़े इजी। ओके, जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट ही सेड, 3 सर्कल्स, okay, this is circle A, this is circle B and this is circle C. Okay, what he said, the area of the equilateral triangle of ABC। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, विच इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच वर्टेक्स एज अ सेंटर। देखिए ये जो आपको गिवन है ए, दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, बी इज द सेंटर ऑफ सेकंड एंड सी इज द सेंटर ऑफ थर्ड। और आपको ये भी दिया गया है कि ये उस साइड का हाफ रेडियस है। ओके, देखते जाइएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आया कि आपको इस रीजन का क्या करना है। एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम चलते हैं। आप सबको पता है बच्चे कि जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, सपोज कीजिए उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए। ओके, तो हम एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल को मानते हैं √3/4 ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 173.205, क्योंकि सबसे पहले मैं यहां से साइड की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूं। ओके, चलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 173.2.0 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई √3। आई डोंट नो आप में से कितने कैंडिडेट को पता है बच्चे, √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.73205। ठीक, तो जब आप इनको क्या करेंगे, इसके साथ कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स 10,000 और पूरा मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 40,000। तो आपके पास साइड की वैल्यू कितनी आती है 200 सेंटीमीटर। ये है बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का सही पेरीमीटर। और चेक कीजिए, आप इसको देख रहे थे कि ये वाली जो साइड है ये 200 सेंटीमीटर होगी, एंड आपने इसमें एक चीज और भी चेक की थी कि जो इसका ये रेडियस है ये कितना हो गया 100, इसका मतलब ये भी 100 हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करूंगा बच्चे, इसका। ओके, और इस सेक्टर का एरिया आप सब जानते हैं कैसे हो, पाई आर की वैल्यू क्या है 100 स्क्वायर, थीटा कितने डिग्री होगा 60 डिवाइडेड बाई 360। ये एक सेक्टर का एरिया हुआ और इस सेक्टर के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अब आपको पता है एरिया किसका मिलेगा, तीनों येलो पोर्शन का। अब आप क्या करेंगे कि आपको स्टार्टिंग में एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन था, स्टार्टिंग में उस एरिया ऑफ द ट्रायंगल में से ये तीनों येलो पोर्शन का एरिया माइनस कर देंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ द ग्रीन पोर्शन। दिस इज द क्वेश्चन। यस दिलानशी, दिलानशी, यस बच्चे। और सर मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज योर नेम, दिलानशी, और सर दिलांशी। दिलानशी। ओके, कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? सर 9th क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। अच्छा, मैंने पूछा 9th क्वेश्चन। चलिए मैं पूछा आपका सिटी कौन सा है? और सर जयपुर। वेरी गुड, नाम भी आपका बिल्कुल जयपुर की तरह यूनिक है, मैंने पहली बार सुना। चलिए बोलिए बच्चे क्या प्रॉब्लम है इसमें? और सर ये आपने पाई आर स्क्वायर कैसे लिखा, मतलब? ये वाला
यस सर। हाँ देखिए बच्चे, मैंने क्या किया, आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये आपके पास डायमीटर कितना था, 7 था ना, तो मेरे को इस सर्कल का एरिया निकालना था, तो इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस 7/2 हो जाएगा। यस सर। तो बस फिर मैंने इसी सर्कल का एरिया निकाला, पाई आर स्क्वायर। और सर हम थर्ड और सेकंड का कैसे निकालेंगे एरिया? बिल्कुल, सेकंड का एरिया हम कैसे निकालेंगे बच्चे, आपने सेगमेंट का एरिया निकालना आता है आपको, सेगमेंट का? यस। यस सर। तो मैंने देखो वही एरिया लगाया है, सेगमेंट के एरिया में मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने उस तरह से क्यों नहीं लिखा। एक चीज नोट कीजिएगा बच्चे, मेरे से ना इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हुई। ठीक, सेगमेंट का एरिया जब मैं लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यस सर। ओके, तो मैंने वही किया बच्चे, ये देखो क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। अब क्या हो गया था कि अब सर्कल सारा था, तो उस सर्कल का ये जो डायमीटर है वो 14 हो गया था ना, तो इसका मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7। तो पाई आर स्क्वायर, मेरे से एक गलती हुई यहाँ पे, इसमें थीटा कितने डिग्री था, 90 था ना, तो मेरे को लिखना था 90/360। तो 90/360 की वैल्यू यहाँ एक और आनी थी, 1/1/4 माइनस, फिर उसके बाद क्या आता, 1/2 आर स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपके पास एक सेगमेंट का एरिया आ गया जिसको हम पोर्शन 2 बोल रहे हैं। मैंने उसी को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपके पास इसमें किसका पोर्शन भी इंक्लूड हो गया, थर्ड पोर्शन भी इंक्लूड हो गया, तो इसीलिए मैंने इनको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब फिर मैंने इन दोनों को क्या करना है, एट द एंड ऐड कर देना है, दैट इज द एरिया ऑफ द ग्रीन पोर्शन। Okay sir, so we have to use this segment formula. यस यस बच्चे, ये सारे क्वेश्चन ही ना ऑलमोस्ट किस फार्मूले वाले, सेगमेंट के फार्मूले वाले हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। Yes sir. ओके, चलिए आगे मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। चेक कीजिएगा, ही सेड ऑन अ स्क्वायर, एक आपके पास स्क्वायर हैंडकरचीफ है, और उसमें 9 सर्कल बने हुए हैं। देखो मैं उतने परफेक्ट तो नहीं बना पाऊंगा बच्चे, ठीक, बट आप मान लीजिए कि वो ब्रांडेड हैंडकरचीफ है और मेरी घर पे बनाई है, ठीक, बट ये सारे के सारे सर्कल क्या है, इक्वल है, एज यू सीन इन योर क्वेश्चन। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक चीज देखो, हर एक डिजाइन का रेडियस कितना है, 7। तो हमने क्या करना है, जो स्क्वायर के बीच में क्या हो गया, एरिया बचा है, हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी वो वाला एरिया फाइंड आउट करना है। मैं अब आपको बता रहा हूं वो कौन सा एरिया बचे, जैसे ये और बस। सब कुछ शुरू करने से पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर। हाँ जी, आप मैसेज कर सकते हैं। वेरी गुड आदर्श, बरखैन, आलोक, अनीशा, आदित्य, गलत हो गया। शिवाली, प्रत्युष, अविनाश, विकेश, प्रेम, देवादतन, महक, बांसल, गलत हो गया। लवन्या, कुमार, दिव्यांशु, नितिन, वेरी गुड। बच्चे मैंने आपसे पूछा था साइड लेंथ, तो इसकी साइड लेंथ होगी 42। आप में से कईयों ने 21 लिख दिया, 21 इज अ रेडियस। अगर हम सर्कल वाइज चलेंगे तो इसकी जो हमारे पास साइड लेंथ है वो कितनी होगी, 41। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे एरिया
ऑफ स्क्वायर, तो वो तो आप सबको पता है क्या आने वाला है, 42 इंटू 42। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन सर्कल, तो वन सर्कल का एरिया आपको पता है कितना होगा, 22/7 एंड 7 स्क्वायर, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। आई थिंक आपका क्वेश्चन रेडी, जल्दी से मेरे को एग्जैक्ट आंसर बना के दो। मैं यहां पे पोल शुरू करूंगा, 78 बी, 978 सी, 478 डी, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वो एरिया बताना आप। हाँ जी, पोल इज रेडी। वेरी गुड, पोल में पार्टिसिपेट करो। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बच्चे 42 इंटू 42 कितना होगा, 1764। और अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व कर लूंगा तो इट बिकम्स 1386। और जब आप दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए कितने लोगों ने इसको ठीक किया है। ठीक, हाँ बिल्कुल, ईच सर्कल का होना था 154, उसको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 1386, और स्क्वायर के एरिया से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बच्चे ये परफेक्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज की, डिफिकल्ट भी नहीं है, कोई इसमें फ्रैक्शनल कैलकुलेशंस नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे कैलकुलेशंस कर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फिगर आप देख ही रहे होंगे, ही सेड OABC OABC इज अ स्क्वायर। और आपको बच्चे एक चीज इंटरेस्टिंग ध्यान में रखनी है, अगर ये स्क्वायर है तो एक ही साइड अनाउंस करेगा वो, ठीक, और उसने कर भी दी। अब उसने क्या कहा, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ऑफ दिस वन OPBQ। अब OPBQ आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेंट है, ठीक। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है बच्चे, ये वाला जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो मैं भी इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस पोर्शन। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सिर्फ ये वाला येलो पोर्शन। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, पहले मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करता हूं पूरे का, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट का एरिया कैसे आएगा, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दे रहा हूं।
देखो अगर ये क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट के लिए आपको रेडियस चाहिए। रेडियस का मतलब आइदर यू नो ओपी और यू नो ओक्यू और यू नो ओबी, क्योंकि ये तीनों ही रेडियस को डिफाइन करती है, ओपी, ओबी एंड ओक्यू। तो आई थिंक हमारे लिए क्या फाइंड आउट करना इजी, ओबी, बिकॉज ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो एक आपके पास पाइथागोरस होती है, ठीक, वो कहती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको लिख सकता हूँ 20/2। तो येलो पोर्शन का एरिया तो आपके पास रेडी है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कैसे लिखते थे हम, पाई आर स्क्वायर थीटा 90 डिग्री बाई 360, ये येलो पोर्शन का एरिया होगा। अब मेरा काम क्या होगा बच्चे, इसमें से स्क्वायर का एरिया क्या करना, माइनस करना, यानी इस रेड पोर्शन का एरिया माइनस करना। तो रेड पोर्शन का एरिया तो बड़ा सिंपल सा था, बिकॉज ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया तो हम कैसे कर लेंगे, 20/20। इस पोर्शन में से ये वाला एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। चलिए जल्दी से मेरे को इसका आंसर बना के दो, मैं आपकी कैलकुलेशन ही देखना चाहता हूं। अगर आप क्वेश्चन नोटिस कर रहे हो बच्चे, तो क्वेश्चन में पता है आपको क्या दिया है, पाई की वैल्यू चेक कीजिए 3.14, उसी को यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाए। तो पॉइंटों में नहीं आएगा आपका आंसर। टू 228 इज द एग्जैक्ट आंसर अगर आप इसको करेंगे। ओके, तो चेक कर लीजिएगा, आई थिंक आपके पास ये आंसर आ जाना चाहिए, 228। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर बुक। कुछ आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस। अच्छा हो सकता है, अच्छा एक चीज और देखिए, पाई की वैल्यू हमने लिख दी 3.14, इसको ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, 400 इंटू 2 इंटू 1/4 और -400 था ही था। अब ना स्टूडेंट इसको बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, 400 एंड 400 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, या ना कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 3.14 इंटू 200 -400, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यू विल गेट 628 -400, तो दिस इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी है वो आपका साथ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चल रहा हूं बच्चे। यस प्रेम, जल्दी से। प्रेम का नेट बता रहा है कि आज सैटरडे है, पैक खत्म हो रहे हैं सारे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
what he said, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles. अच्छा, कुछ डायग्राम्स तो आपको प्रोवाइडेड होती है और कुछ इस तरह से आपको दी जाती है। देखिए क्या कह रहा है वो, डायग्राम तो आपके सामने ही है बच्चे, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ओ सी डी ए बी, ओके, ये क्या है आपके पास 7 और ये वाला क्या है 21, and what he expect from you, this one। बड़ा सिंपल सा है बच्चे, एरिया ऑफ द सेक्टर आप सब जानते हैं, और आपको ये एंगल भी कितने डिग्री का दिया हुआ है 30। तो पहले मैं इसको रेडियस को सपोज करूंगा लेट इट बी R1, और ये जो छोटे वाला ये क्या करूंगा R2। तो आप नोटिस करिए कि सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा पूरे इस सेक्टर का एरिया, जो मैंने येलो कोट कर दिया। तो इस सेक्टर का एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मैं बाद में वैल्यू फिल करूंगा। नाउ नेक्स्ट मैं इस रेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करूंगा, दिस वन। व्हाट इज दिस, पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप नोटिस कीजिए बच्चे, पाई सेम है, थीटा सेम है, 360 सेम है। व्हाट इज डिफरेंट, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। वैल्यूज फिल कीजिए, आपके पास आंसर आएगा पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, 30 अपॉन 360, और इनको बच्चे आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2, और आई कैन से 28 इंटू 14, गॉट द आंसर। उसके बाद कैंसिल कर लीजिए। वेरी गुड अविनाश। 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके अगर आप आगे चलकर डेसिमल्स बनाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ओके, तो ये भी आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। मैं सारे क्वेश्चन तो बच्चे इस पे नहीं करवा पाया, 2-3 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, उनको आप डेफिनेटली देखिएगा। मैं अभी आपकी ना कुछ इस टॉपिक के एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा अवेयर करवाता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में एग्जाम में पूछे जाए। ओके, हालांकि मंडे को हम इसकी एक बार और रिवीजन करेंगे, तो बी रेडी विद योर कॉपीज। ओके, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे, देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बस आपको मेरे को ये बताना है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लें। दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। One semicircle is there. What is the area of this yellow portion? डायग्राम उतनी परफेक्ट नहीं बनी, बट बनी है। हाँ जी, कोई भी बताना चाहे।
वेरी गुड। आदित्य कुमार सिंह। सर पहले सर स्क्वायर का सर वो एरिया फाइंड करके ये फिर सर सर्कल एरिया फाइंड करके माइनस कर देना, एरिया माइनस कर देना इसमें। स्क्वायर का एरिया तो बच्चे आप सबको पता ही है, फाइंड आउट कर भी दोगे, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब Yes, देखो sir. ये सेमी सर्कल हुआ ना, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। 21/2। और एक चीज देखिए, ये एक सेक्टर बन गया और इसका रेडियस भी कितना हुआ 20/2। तो आप क्या 21/2। करेंगे, फर्स्ट पोर्शन सेकंड पोर्शन, और यू नो दैट फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोर्शन का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक, इक्वल। इक्वल होगा। तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का एरिया बनाकर उसको स्क्वायर के एरिया से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन आइए बच्चे, हियर इज अ सर्कल, और आपको बताना है आप इसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे फाइंड आउट करेंगे, शॉर्टेस्ट वे में। मैं आपको दूंगा 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, और इस क्वेश्चन का जो रेडियस है आपको इस येलो पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट अनिरुद्ध। सर हमको एरिया ऑफ सर्कल माइनस 3 क्वाड्रेंट्स को माइनस करके इसका आंसर। वो तो लेंथी नहीं हो जाएगा, कुछ और लगाओ। वेरी गुड कृष्णा मुरारी, कुछ और सोचो, वो तो लेंथी हो जाएगा, हो तो जाएगा। देखो एक चीज इंटरेस्टिंग बताएं इसमें, ये 60 डिग्री, 60 + 80 140, और ये क्या है 180, तो ये सेमी सर्कल हो गया ना। तीनों पोर्शन सेमी सर्कल हमने आउट कर दिया ना सर्कल से, तो बस सेमी सर्कल का एरिया बना दो, सीधा ही, हमें कुछ नहीं करना। πr²/2, बात खत्म। चलो जल्दी से आंसर भी बना दो, कितना आंसर होगा इसका। ये 7 गिवन था आपको, किसी को इसमें ना समझ लगा हो तो पूछ लेना बच्चे, किसी को अगर ना पता चला हो तो पूछ लेना। 7 सेंटीमीटर बताया था मैंने इसका रेडियस। $77। ओके, यस हिमांशु। सर कैसे है सर ये? कैसे आया ये देखो, मैंने ये ग्रीन पोर्शन चेक किया कि ये 60 डिग्री का सेक्टर है, ये कितने डिग्री का सेक्टर है 80 डिग्री का सेक्टर है, और ये कितने डिग्री का सेक्टर है 40 डिग्री का सेक्टर है। तो तीनों की मैंने एंगल ऐड कर लिए, तो एंगल ऐड होके कितने बन गए 180। तो किसी भी सर्कल में जब 180 का सेक्टर निकलेगा तो इसका मतलब सेमी सर्कल निकल गया। यस सर। तो बस फिर हमने रिमेनिंग सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर दिया। ओके सर। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, और ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जा रहे हैं। ठीक, इसमें आर क्या है सर? मतलब रेडियस, रेडियस आर का मत पूछो, रेडियस क्या है।
रेडियस हमारे पास क्या था, 7 सेंटीमीटर। ओके सर। ओके, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, बड़ा सिंपल से काम में आएगा। और अब देखिए एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, स्क्वायर। सर्कल, what is the area of this portion? और आपके स्क्वायर की ईच साइड है 40। मैं ये नहीं पूछ रहा कैसे कितना आएगा, बस ये बता दो कैसे आएगा। खुशी, अबे Good evening, sir. Sir, we will subtract the area of square from area of circle from area of square. area of square, very good. Area of square is 14 into 14 and area of circle is this one. चलिए जल्दी से आंसर भी बता दीजिए, आप सभी ओपन है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 42. Sir, 42. 42 सेंटीमीटर सर। 42. 7 होगा 5 अपॉन। Excuse me, sir. यस, और सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 3 सेक्टर। किसमें? सर 80 डिग्री 60 डिग्री और 40 डिग्री वाले क्वेश्चन में। तो बच्चे वो भी कर सकते हैं, बट वो लेंथी हो जाएगा। आपको सीधा सीधा हमने बता दिया कि उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना है, हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सर वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, यस सर। सर इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर हाँ जी, रेडियस 1 कैसे आया? मैंने कब कहा 1 आया? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अभी जो हुआ, हाँ। ये 7 लिखा हुआ है बच्चे, 7 लिखा हुआ, 1 नहीं लिखा हुआ। ओके। ठीक, चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चे। थोड़ा सा अलग, दिस इज अ पैरेललोग्राम। नहीं पैरेललोग्राम नहीं है बच्चे, ये ट्रेपेजियम है। ओके, एंड दिस इज एंगल 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। एंड सी डी ए बी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहां हमने एक थ्री सेंटीमीटर का एक सेक्टर बना दिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर? यस, BC इज परपेंडिकुलर टू AB, बिल्कुल। आंसर चाहे पाई में निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 90 है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, ये तो बात बनी नहीं। लोकेश, सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में पाई अपॉन में 2 कैसे आया? नहीं आना चाहिए था बच्चे, ठीक है। यस सर। थैंक यू फॉर अपडेट। यस। हाँ जी, इसका एरिया आप इसमें जो अभी बता रहा हूं, कोई मेरे को अपडेट करे इस क्वेश्चन में जो अभी आपके सामने आ रहा है कि हम ऐसे करेंगे। यस देवा। सर जो ट्रेपेजियम का है ना वो वाला क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमें पता है कि जो BC है वो परपेंडिकुलर है AB का, तो जो एंगल B और एंगल C है वो 90 डिग्री होंगे, और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता है कि 360 डिग्री होता है। तो हम सारे 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री को ऐड करेंगे और 360 से माइनस करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 30 डिग्री आएगा, सॉरी 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। बस बात खत्म। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 120 अपॉन 360। तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 पाई। गॉट माई आंसर? इसको हम क्या बोलते हैं? 3 पाई। तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे। अच्छा, किसी ने पूछा 120 कैसे बचे? बड़ा सिंपल सा है। अगर ये 90 है बच्चे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी ना, तो ये भी 90 होगा ना। 90 प्लस 90 180 प्लस 60 240, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। तो इसका मतलब रिमेनिंग ये वाला एंगल कितना हो गया? 120। और हमने 120 एंगल लिया और 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस लिया, इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया, विच इज इक्वल टू 3 पाई। ओके, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है? फॉर्मेशन है।